रुख कर लेते हैं लखनऊ का। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि इस वक्त जो ये पदयात्रा निकाली गई विकास, किस तरह से आप देखते हैं कि जन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी को नाराज साफ तौर पर यहाँ पर विपक्ष की जो दोहरी मानसिकता है वो निकल कर यहाँ पर आई, और सपा ने भी इस बात को खूब बनाया, संसद में खूब बयानबाजी की। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से इस वक्त महिलाओं का आक्रोश टूटकर निकल रहा है? देखिए जया, 17 तारीख की शाम को जो घटना हुई लोकसभा में, उसके बाद उस चीज का दुख महिलाओं को था यहाँ पर, और वही दुख आक्रोश के रूप में आज राजधानी लखनऊ में दिखा, जब हजारों महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर आक्रोशित हुई और एक पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा सीएम आवास से लेकर विधानसभा तक गई, और इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो थे ही थे, पूरा एनडीए एकजुट था, और साथ साथ जो तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर आम महिलाएं आई हुई थी, उनके चेहरे पर आक्रोश दिख रहा था। जो दुख था वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रही थी कि कहीं ना कहीं महिला के साथ अन्याय हुआ है, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए उनसे उनको दूर कर दिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया, तमाम सारी नीतियां जो बनाई गई उसमें केंद्र महिला ही रही। महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वावलंबन से जोड़कर तमाम सारी योजनाएं यहाँ पर धरातल पे उतारी गई। चाहे वो शौचालय से जुड़ी योजना हो जो महिलाओं के सम्मान का प्रतीक थी, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए घरौनी की योजना हो, तमाम सारी जो भी योजना बनाई गई हैं तमाम सारी केंद्र सरकार की, मुद्रा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, इन तमाम सारी योजनाओं से जोड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया। और प्रदेश में कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा का वातावरण देने के लिए तमाम सारी बीट्स, पुलिस बीट्स पे महिलाओं की 20% तैनाती की गई। तो हर चीज महिलाओं के लिए जब की जा रही है, हर योजना महिलाओं को आगे रखकर केंद्र बिंदु बनाकर की जा रही है, तो एक सबसे बड़ी चीज होती है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। लोकसभा और विधानसभा में जब 33% महिलाओं का जो अपना अधिकार है वह उनको मिलना चाहिए, उस पर जिस तरीके से छलावा किया गया लोकसभा में, उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे आश्वासन के साथ कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह समाज में आधी आबादी के अधिकार की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, उसके हक की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रुख रहा है इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसके प्रति तमाम सारी महिलाओं में जो नाराजगी है वह बिल्कुल दूर तलक जाएगी, और कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा आने वाले समय में, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी समस्याएं, उनकी जरूरत उन्हीं के लोग सुन सकते हैं। और खासतौर से एक महिला अपना दर्द बताने के लिए महिला अधिकारी रहती है तो ज्यादा आसानी से कह सकती है। उसी प्रकार से अगर राजनेताओं की संख्या महिलाओं की ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं राजनीति में, संसद में, विधानसभाओं में वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो उनसे अपने जुड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो हक मारने की कोशिश की गई है जिन राजनीतिक दलों के खिलाफ, उनके प्रति आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हजारों महिलाओं ने आक्रोशित होकर गुस्सा दिखाया। जी जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो नारी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर लखनऊ में देखा गया, जहां पर निकली जन आक्रोश महिला पदयात्रा, और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम बात करें कि किस तरह से जो नारी शक्ति